नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में स्थानीय चुनावों के बहाने हो रही वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा की। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसे लेकर प्रदेश की साय सरकार आम जनता से राय ले रही है। इस मुद्दे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। अरुण साव ने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। एक समिति का गठन किया गया है और जनता भी अपनी राय रखेगी। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस दिशा में सोच रही है कि नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ हों। अरुण साव ने कहा है कि दोनों तरह के निकाय चुनाव के लिए अलग अलग नियम बने हैं। समिति कानूनी प्रावधान की भी स्टडी करके अपनी रिपोर्ट देगी, उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। अरुण साव के बयान के बाद निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि क्या बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। बैज ने कहा है कि बीजेपी चुनाव में जाने से डरी हुई है, हम हर तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार वन इलेक्शन वन नेशन कैसे करा सकती है। चुनाव केवल पंचायत और नगरीय निकाय के नहीं होते हैं, चुनाव विधानसभा के भी होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, जो कि राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। वह वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या चर्चा करेगी। इन बयानों के बीच यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में स्थानीय चुनाव एक साथ कराना संभव है और यह प्रयोग देश में वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में कितना सार्थक सिद्ध होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं जिनके कारण सियासत में भूचाल है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराया जाए, इसको लेकर हमने एक समिति का गठन किया है, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति लोगों के सुझाव ले रही है और समिति का रिपोर्ट आना बाकी है। समिति का जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि कितने सुझाव उनके पास आए हैं, उनका अनुशंसा क्या है, उनका अभिमत क्या है और सरकार उस पर विचार करके आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपने स्वयं के फायदे नुकसान को लेकर के कानून को तोड़ा मरोड़ा इनके द्वारा जाता है और यही कोशिशें की जा रही है कि दोनों चुनाव को एक साथ करा दें तो शायद उनमें उनको फ़ायदा दिखता हो। लेकिन जो परंपरा चली आ रही है, जैसे जैसे जिसकी कार्य अवधि पूरी होती है, आज हमारा जब पंचायत का कार्यकाल का अवधि पूरी हो जाएगी तो पंचायत का चुनाव कराना चाहिए, जब नगरीय निकाय के कार्यकाल पूरे हो गए तो नगरीय निकाय का चुनाव कराना चाहिए। दोनों को एक साथ कराने में इनका क्या फ़ायदा है। कोई शासकीय खर्चे में तो कोई कमी नहीं आनी है, शासकीय खर्च उतने ही होने हैं जो एक साथ भी कराते हैं या अलग अलग कराते हैं। ये सिर्फ लोगों के ध्यान भटकाने का काम है, इसमें कोई राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है तो वो इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं लोग। तो देखा आपने, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ कराने को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर आक्रामक है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अमरजीत छाबड़ा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी भी जुड़े हमारे साथ। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी आपसे है कि अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ छत्तीसगढ़ में कराए जा रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है भैया। आपने जब आजादी के बाद से 1951 का चुनाव हो, 52 का चुनाव हो, 57 का चुनाव हो, बात किया है तो 62 का चुनाव हो, 67 का चुनाव हो, लगातार एक साथ ही हुए हैं विधानसभा के लोकसभा के चुनाव। लेकिन 1970 में जब इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार अल्पमत में थी तो 1971 में समय से पहले जो लोकसभा चुनाव कराए गए थे उसके बाद से ही तो ये भंग हुई थी वन नेशन वन इलेक्शन की प्रणाली। तो फिर आखिर दिक्कत कहां है भैया जावेद खान जी। नमस्कार कपिल जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आपने ही अभी कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी ने कहा कि हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है
भारतीय जनता पार्टी जैसा चुनाव कराना चाहे करा सकती है, तो फिर तो सवाल ही खत्म हो जाता है। हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं, धनेंद्र साहू जी ने भी यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शिगुफे छोड़ते रहती है और वही कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सितंबर 2023 को 8 सदस्यीय समिति बनती है रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी भी होते हैं और उसके साथ साथ में उनके साथ साथ में गुलाम नबी आजाद जी भी होते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट तो सौंप दी है राष्ट्रपति जी को। 5 राज्यों के चुनाव अभी एक साथ नहीं करा पाने वाली केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके नेतृत्व की छत्तीसगढ़ की सरकार आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हास्यास्पद है और मुद्दों से ध्यान भटकाने जनता का यही मात्र कारण है। और हम तो पूछ रहे हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन अगर आप करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यह भी बता दीजिए कि यह चुनाव भी आप नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी आप नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ेंगे क्या? विष्णुदेव साय जी 8 महीने में अपने चेहरे का वो पराक्रम नहीं बना पाए क्या कि उनके चेहरे को लेकर के आप नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जा भी पाए? नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? मतलब यह मान ली है भारतीय जनता पार्टी के 8 महीने में पूरा प्रदेश उनसे नहीं संभल रहा है, हर तरफ अराजकता है, हर तरफ गैर कानूनी कार्य हो रहे हैं, हर तरफ असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जावेद खान जी, मुझे ये बताइए आप पहले, हाँ, आपने कहा कि बीजेपी जो है मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, सिगुफा फैला रही है। ये बताइए, लोकसभा चुनाव के पहले आपने भी तो सिगुफा फैलाया था कि बीजेपी आई, अगर 400 पार का नारा दिया, अगर 400 आ गई तो फिर संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। आपके नेताओं ने बयान दिए हैं, आपके इंडी गठबंधन के नेताओं ने बयान दिए हैं। क्या मुझे एक बताइए, आप अच्छे जानकार कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, क्या संविधान बदला जा सकता है? बताइए आप मुझे। कपिल जी, यह बयान आपको भी याद होगा कि कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने दिया था। संशोधन की बात खुले सुनिए, नहीं, देखिए, वो संशोधन आप कर रहे हैं, वो बदलने की बात कर रहे थे। संशोधन का प्रावधान है लोकतंत्र में, संविधान को जावेद जी, मान लीजिए चलिए मान लेता हूं, जावेद जी, मान लीजिए कि उन्होंने कहा था, तो क्या संभव था? ये बता दीजिए, संभव था क्या? भाई 400 पार का नारा देने वाले लोग, जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझने वाले लोग, भगवान का अवतार समझने वाले लोग, उनके लिए जो लोग शुरुआत में ही जब संविधान लागू हुआ था, संविधान की प्रतियों को जंतर मंतर में जलाने वाले लोग, तो वैसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि संविधान के प्रति उनकी कितनी निष्ठा होगी? यह चीज देश की जनता ने भी समझा, इसीलिए 400 पार का नारा देने वाले को 240 में लाकर के अटका दी, बैसाखियों के सहारे लाकर के अटका दी। लो अब चलिए जवाब लेते हैं, आपके सारे आरोपों के जवाब लेते हैं। छाबड़ा जी, तमाम आरोप लग रहे हैं और कैसे संभव है? बड़ा सवाल है, कैसे संभव है? 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव तो करा नहीं पाए, एक साथ छत्तीसगढ़ में क्या कराएंगे निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव? देखिए, जिस तरह से जावेद जी अपनी बातों से कुछ बातों को स्पष्ट कर रख रहे थे, लेकिन रख भी नहीं पाए। एक तरफ उन्होंने धनेंद्र साहू जी के विषय का उल्लेख किया, एक तरफ दीपक बैज जी के विषय का उल्लेख किया, और यह कह रहे थे कि यह कोई विषय भी नहीं है। कह रहे थे, जब धनेंद्र साहू जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए, तो दूसरी तरफ इनके ही नेता कहते दीपक बैज के एक साथ चुनाव होने चाहिए। पहले तो इनको आपस में कमरे में बैठकर यह तय कर लेना चाहिए कि ये विरोध करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। दूसरा, कांग्रेस की मंशा आरंभ से यह रही है, आप कुछ भी करेंगे, कितना भी अच्छा करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ मीन मैक निकालना, कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप करना, यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये बार बार संविधान की बात करते हैं, बार बार संविधान के विषय को लेकर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके नेता देवेंद्र यादव जब वो जेल परिसर के अंदर जा रहे थे, तो जो गाड़ी के ऊपर खड़े थे, उस गाड़ी में पैरों के पास उन्होंने संविधान की पुस्तिका को रखा हुआ था, उठाकर
फहरा रहे थे, तो पहले तो इनको संविधान को कितना मर्यादित रूप से उसका सम्मान करना चाहिए, यह सीखना होगा। एक बार नहीं, अनेकों बार, चाहे इंदिरा गांधी की बात करूं, चाहे राजीव गांधी जी की बात करूं, जितने परिवर्तन कांग्रेस ने संविधान में किए, उतना आज तक देश के इतिहास में किसी सरकारों ने परिवर्तन नहीं किया। 10 साल इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, क्या कौन सा विषय बदला गया? क्या संविधान बदलने की बात आई? ये सिर्फ एक भय का माहौल बनाकर लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट छाबड़ा जी, करने का उन्होंने काम 80 बार करते बदलाव हैं। किया, आपने 8 बार बदलाव किए, बदलाव तो आपने भी किए ना। निश्चित ही जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव बिल्कुल उचित है। इसमें कांग्रेस भी कहीं विरोध की बात करते तो बता दीजिए, कांग्रेस ने कहीं इसमें कुछ तर्क रखे हैं कि ये जो बदलाव हुए कोई गलत बदलाव हुए? जो उचित थे, जो संविधान के हित में थे, वो बदलाव लाए गए थे। रहा सवाल एक वन नेशन वन इलेक्शन का, यदि छोटे इलेक्शन से इसकी शुरुआत होती है तो इसमें क्या इनको प्रॉब्लम है? इनकी तो ये मंशा हो चुकी है कि हम किसी भी विषय पे काम करें, किसी भी विषय पर जाए तो इसमें विरोध करने आ जाते हैं। नक्सल मुद्दे पर यदि सरकार काम करती तो इनको उसमें खामियां दिखती है। एक तरफ हमारे जो सैनिक है वो शहीद होते हैं, हमारे सैनिक घायल होते हैं, तो उनके तरफ ना खड़े होकर नक्सलियों का महिमा मंडन का काम आराम से ये लोग करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में लगातार 2-2 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस आज बैकफुट में आ चुकी है। इनके जो लीडर है, ये लीडर ये तय नहीं करने पा रहे कि इनका नेता कौन है। मुझे आप बता दीजिए, हम अपना नेता नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव बता दीजिए भैया जावेद खान जी, कौन है आपका लीडर? लेकिन आप बताइए, क्या राहुल गांधी के नाम पर आएंगे? अरे आप 2 नेता में से एक नेता तय कीजिए, भूपेश बघेल या जावेद खान जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। जेल में देवेंद्र यादव से छाबड़ा जी जवाब देते हैं कम शब्दों में, जावेद खान जी 30 सेकंड। लग जाते हैं। देखिए, हमारे नेता तो वही हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी लोकसभा के चुनाव में कि जब तक मैं संसद के अंदर बैठा हूं नरेंद्र मोदी जी आएंगे नहीं, ना भाषण देने आएंगे ना भाषण सुनने आएंगे। और लोकसभा का पूरा सत्र खत्म हो जाता है, लेकिन धन्यवाद भाषण देने के लिए पहली बार नरेंद्र मोदी जी नहीं आते हैं। तो हमारे नेता तो राहुल गांधी जी हैं, उसमें आपको परेशान होने और चिंता करने की जरूरत नहीं। छाबड़ा जी आप चिंता मत करिए। दूसरी बात नहीं, हमारी दूसरी बात चिंता राहुल नहीं, जी जो सुन लीजिए राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े आप, हम तो चाह ही रहे हैं। आप ही ने कहा कि आप मोदी जी के, हमारी चिंता नहीं है, चिंता आपकी है। आपके नेताओं ने मोदी जी का नाम लिया, हमारे किसी नेता ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है। तो ये चिंता अरे भैया, आपके सामने है। अरे सोते जागते उठते बैठते राहुल जाप करते हो आप लोग, और बोलते हो राहुल गांधी का नाम नहीं लेते। जितना राहुल गांधी बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष है, बोल दीजिए उनका नाम लेना छोड़ दे। आप यदि उनका नाम, आप ये चाहते हैं कि राहुल गांधी का नाम कोई भी ना ले, ये तो आप ही लोग चाह रहे हैं। आप ही अभी अपने मुंह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम मत लीजिए, ये क्या बात हुई? अरे चलिए छाबड़ा जी, अब वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ रमेश पांडे साहब जुड़े हुए हैं। दोबारा आएंगे जावेद जी, जावेद जी छाबड़ा जी दोबारा आप लोग का टाइम आएगा, लेते बोलते। जावेद जी दोबारा अब वरिष्ठ पत्रकार जी को सुन लेते हैं। रमेश पांडे जी, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की जो कवायद है, जो कमेटी बनी है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, रिपोर्ट सौंप दी गई है 18,000 ये बात की 526 पन्नों की रिपोर्ट है जो सौंपी गई है। और अगर इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में होती है तो एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पर इसको देखा जाता है, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा जो बीजेपी या सरकार छत्तीसगढ़ की करने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो कपिल जी मैं ये बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो सब्जेक्ट है जी, ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं जी। तो ये कहना कि वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से होगी, ये तो एकदम पूरी मतलब अकल्पनीय बात है। वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत तो पूरे देश से होगी, केवल छत्तीसगढ़ उसमें शामिल नहीं है। और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का तो उससे दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं। अब आई बात जो छत्तीसगढ़ में अभी नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, तो इस चुनाव में जो राज्य सरकार की व्यवस्था है उसके अनुरूप वो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराती है या नहीं कराती है, उसका विषय है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, उसके पास मैन पावर का संसाधन कितना है, सुरक्षा की व्यवस्था कितनी है, चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था कैसी, ये उस पर डिपेंड करता है। हम इसको रामनाथ कोविंद की कमेटी से छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को जोड़ करके ना तो बहस कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना इस विषय पर कोई कल्पना की जा सकती है।
लेकिन पांडे साहब, अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है, निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराते हैं, तो क्या इसका एक मतलब पॉजिटिव जो है रिजल्ट सामने आएगा या नकारात्मक पहलू भी आपकी सामने आ आवाज सकते थोड़ा हैं? बहुत दब गई है, जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए पीसीआर टीम से मैं चाहूंगा, आवाज शायद पांडे साहब के पास नहीं जा पा रही है। चलिए मैं दोबारा पांडे साहब कपिल आपके जी, पास, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर टीम आवाज नहीं देखिए आपकी आवाज नहीं जी, आ चेक रही है कर, कपिल चेक जी। करवा रहा हूँ। जावेद जी, आप मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि अगर एक साथ चुनाव कराती है, त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव जो है, निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो इससे तो छत्तीसगढ़ का जो शासकीय बजट है वो कम पड़ेगा, वोटर्स को 2 बार वोट या भटकना नहीं पड़ेगा, साथ ही अधिकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में बचाव होगा, पैसा बचेगा, और साथ ही बात किया तो जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको ही बार बार ड्यूटी पे तैनात नहीं होना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि आचार संहिता का जनता को जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। कई विकास कार्य होते हैं, उन पर रोक लग जाती है उतने समय के लिए। तो क्या ये सब अच्छी चीज नहीं है जो पहल करने जा रही है अगर सरकार छत्तीसगढ़ की? नहीं, देखिए कपिल जी, अभी तोड़ मरोड़ करके अमरजीत जी ने कहा दीपक बैज जी की बात का, आपने खुद कहा और सुनाया, बताया कि दीपक बैज जी ने क्या कहा कि हम हर तरह के चुनाव के लिए तैयार हैं, तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी रमेश जी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली, जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी जिसे वन नेशन वन इलेक्शन की संज्ञा दे रहे हैं, वो सरासर गलत है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मामला तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव का है, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो पहले हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके बयानबाजी करे तो अच्छी बात है। मैंने क्या कहा पहले शुरुआत में कि केवल सिगुफा छोड़ने की बात है, केवल जो जनता का ध्यान इधर उधर भटकाने की बात है। खाली देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक धारणा बना करके हैं कि कभी भी चुनाव आए, कुछ आए तो केवल एक जावेद जी, अगर सरकार इस कदम में बढ़ती है, मैं क्लोज कर रहा हूं, मैं आपका सवाल सुनूंगा। एक शब्द को ये पकड़ के बैठे हैं, नेशन, राष्ट्र, और राष्ट्र के नाम पर ये भावनात्मक खेलने के चक्कर में रहते हैं और ये जनता का ध्यान इधर से उधर भटकाने की भरपूर कोशिश सवाल है कर रहे हैं। हाँ, अब मेरा सवाल यह है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार इस तरफ कदम बढ़ाती है, दीपक बैज साहब ने तो कहा कि हम तो तैयार हैं, हम समर्थन करें, कोई दिक्कत नहीं है, तो और अगर इस तरह की कवायद जो अगर केंद्र में होती है, जैसे कि वन नेशन की बात की है, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, तो क्या उसके लिए भी सरकार पक्ष को, सत्ता पक्ष को समर्थन देगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो इसका विरोध किया है। तो वही तो बोल रहा हूं मैं, यहाँ समर्थन की बात कर रहे हैं, वहां विरोध की बात कर रहे हैं। जावेद जी सुनिए, हाँ, तो उसके पीछे कारण भी बता रहा हूं मैं। देखिए, कम शब्दों में छाबड़ा जी के पास आऊंगा जी। हाँ, एकदम, हाँ, कम शब्दों में, मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा। दीपक बैज जी ने भी कहा कि जैसा चुनाव करा ले, हम हर चुनाव के लिए तैयार हैं। भाई, इनकी सत्ता है राज्य में, जैसा कराना चाहे करा सकते हैं, हम तो चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। जो केंद्र की बात है उसमें हमने विरोध दर्ज कराया, उसके पीछे की भी वजह है। देखिए, समय समय पर जब चुनाव होते हैं तो पार्टियों के ऊपर, सत्ता पक्ष के ऊपर एक दबाव होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है जनता के प्रति। जब 5 साल में एक ही बार सारे चुनाव होंगे तो जनता के पास में, या आप पत्रकार भी अगर माइक लेकर के उनसे सवाल पूछने जाएंगे ना, तो उनके अंदर से भय खत्म हो जाएगा। उनका भय चुनाव के 6 महीना पहले जागेगा, उससे पहले तक आपको भी तवज्जो नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में समय समय पर जब अगले अलग अलग चुनाव होते हैं तो सत्ताधारी दल के अंदर में डर रहता है कि अगर हम आज अच्छा काम नहीं करेंगे तो आने वाले 6 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें जनता हमें सबक सिखाएगी। इसीलिए हम वन नेशन, शायद आपको ऐसा ही हुआ कि अभी विधानसभा चुनाव में जावेद जी आपके साथ सबक सिखाया जनता ने? देखिए, जनता का जनमत का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। हमने कभी कहा कि अगर जनता ने हमारे खिलाफ वोट दिया तो हम जनता को कभी कोसे है क्या? ठीक है, जनता ने हमें इस बार छाबड़ा जी का रुख कर लेते हैं। जावेद जी, छाबड़ा जी, यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपके साथ है कांग्रेस, लेकिन केंद्र में आपके साथ नहीं है, और साथ ही बात की समर्थन की बात कर रही है, लेकिन ये भी कह रहे कि बीजेपी डरी हुई है, डर के मारे सब कर रहे हैं। कितना डरे हुए हैं छाबड़ा जी आप लोग? देखिए, डर किसमें है ये तो स्पष्ट हो गया है
कि एक ही बातों को लेकर दो नेताओं के अलग अलग बयान आते हैं। और जहां सवाल ये वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हैं, तो ये तो इनकी एक मंशा रही है शुरू से कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जहां इनको अरे लगता है कि भैया, इनके मन से भी काम लोकतंत्र हो की रहा है। बात कर रहे हैं छाबड़ा जी, कोई मीठा सुन मीठा लीजिए, गप गप सुन कड़वा लीजिए, कड़वा थू थू सुन नहीं। लीजिए, आप सुन लोग लीजिए लोकतंत्र जावेद के जी, सुन लीजिए। जो मूल आप ढांचा लोगों है, को उसको छत्तीसगढ़ में जिस खंडित तरह करना से जनता चाहते ने हैं, नकारा आप है, उसको चोट छत्तीसगढ़ पहुंचाना में जिस चाहते तरह हैं। से हम नकारा है आप वो लोगों के हार आज मंसूबों तक को आप लोग जानते पचा हैं, नहीं पा भागते रहे। हैं, एक नहीं समझते हैं, दो चुनाव में करते आपको हैं। इस प्रदेश और की जनता ने अंतिम गांव दम उठा कर तक फेंका करते है। रहेंगे। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो स्थिति है ना, वो किसी से छुपी नहीं है। पहले अरे तो आप 14 लोगों को अपने बराबर नहीं है, संगठन को जाकर हम देखना 14 चाहिए। बराबर इस नहीं है। स्थिति में अरे आप 5 लोग साल आज पहले इसी छत्तीसगढ़ में आप जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। नगरीय निकाय अरे चुनाव भैया, में कड़ी 35 हार सीट को जीत करके देखते हुए हैं। आप लोग 35 अनर्गल सीटों पर विधवा विधान आरंभ कर चुके हैं। 35 सीट आप जीत देखिएगा करके हैं। नगरीय 14 निकाय में चुनाव में नहीं भी है। कांग्रेस की प्रदेश की बुरी हार जनता होगी, को 14 में पंचायत नहीं के चुनाव में भी चलिए कांग्रेस छाबड़ा की जी बुरी और हार जावेद खान होगी। जी, चलिए इस बहस को सार्थक बनाएं हम तो ज़्यादा सही रहेगा, जनहित के मुद्दों की बात करें। चलिए मैं सीधा राम नरेश पांडे साहब रमेश पांडे साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि समय का अभाव है। पांडे साहब, बात की जाए, मेरा सवाल जो अधूरा था वही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ में इस तरह की पहल की जाती है कि 2 चुनाव एक साथ संपन्न करा जाते हैं, तो इसका क्या कुछ मैसेज छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में जाएगा? शायद जो है हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा रमेश पांडे साहब से। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव के बाद जो है क्या कुछ जो है तस्वीर साफ होगी। और चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश पांडे साहब आपका, जावेद खान जी आपका, और साथ ही छाबड़ा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि निकाय चुनाव जो है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से कितना जो है फायदा राज्य सरकार को होगा, और जिस तरीके की जो बयान जो बातें सामने आई हैं अरुण साहू की डिप्टी सीएम की, उस पर कितना जो है सरकार और बीजेपी कारगर साबित होगी, और इससे इसका जो रिजल्ट है वो देश पे नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन पे कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। इन सब बातों पर देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।